Good morning, students, all of you. I welcome to online classes for मीना देवी पीजी कॉलेज रसार बरौर प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर जूलॉजी में फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी में हम आपको सेकेंड यूनिट में वेक्टर एंड पेस्ट से टॉपिक लेके आए हैं। वेक्टर एंड पेस्ट में हम आपको शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन प्लांट पे जो पेस्ट बनता है उस टॉपिक को हम लेके आए हैं। छात्रों, आप सभी जानते हैं गन्ना का नाम सुने होंगे। छात्रों, गन्ने का प्लांट आप सुने हैं। तो इस गन्ने के प्लांट पे जो रोग लगता है वो किस कीड़े से लगता है? सबसे पहले गन्ने के प्लांट पे किस पार्ट पे ये अपना पेस्ट बनाना शुरू करेंगे? तो आपको जो हमारा आज का टॉपिक है शुगर केन लीफ हॉपर है। तो सबसे पहले छात्रों हम आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे कि क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो सबसे पहले है कि क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, आर्डर क्लास इंसेक्टा, आर्डर हेमीपटेरा, हेमीपटेरा, और फैमिली लोपिडी, फैमिली लोपिडी, LOPHO, लोफेपिडी, और जीनस है आपका पायरिला, और स्पीसीज है परपुशिला, परपुशिला। ये आपका जीनस और स्पीसीज है। तो छात्रों, यहाँ हम आपको सिस्टमेटिक पोजीशन की बात किए हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में जो क्लास है वो है इंसेक्टा, आर्डर हेमीपटेरा, फैमिली लोफोफिडी, और जीनस पायरिला, स्पीसीज परपुशिला होता है। छात्रों, अब यहाँ ये हमारा जो वर्गीकरण है, अब यहाँ पे जो अभी हमने पिछले वीडियो में भी बताया आपको पेस्ट और वेक्टर के बारे में, तो क्लास वही था, आर्डर भी हेमीपटेरा है, लेकिन इसकी फैमिली वहाँ पे कोरिडी थी, यहाँ पे लोफोपिडी है। लोफोपिडी जो आपकी फैमिली है। अब इसके बाद जो इसमें वंश है वो है पायरिला, पायरिला वंश है। इसकी जो जातियां हैं परपुशिला जाति ही गन्ने के प्लांट पे वो पेस्ट बनाने का काम करेगा। छात्रों, तो हम आपको सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बताया कि कौन सा कीड़ा जो है गन्ने के प्लांट पे जो है डिजीज फैलाता है। तो वो है आपका परपुशिला इंसेक्ट, जो कि गन्ने के प्लांट पे जो है वो अपना जो है डिजीज, अपना पेस्ट बनाने का काम करता है। यहाँ पे हम वेक्टर एंड पेस्ट की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर आपका परपुशिला है जो कि गन्ने के प्लांट पे पेस्ट बनाएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका विस्तार। तो छात्रों, विवरण क्या है, कहाँ पे ये फैले हुए हैं, कि ऑल इंडिया है कि ऑल वर्ल्ड है। तो पेस्ट ऑफ शुगर केन में जो हम आपको बता रहे थे, शुगर केन लीफ हॉपर इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। इनका जो विस्तार है वह आपके इंडिया में है। द शुगर केन लीफ हॉपर is distributed of India। ये आपके इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। द ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस
पेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर यूपी, एमपी एंड महाराष्ट्र। इसका जो द ग्रेट पेस्ट इज recorded यूपी, एमपी, महाराष्ट्र जो इसका महाराष्ट्र, तो ये यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में इसका जो पेस्ट रिकॉर्ड किया गया है कि शुगर केन में जो पेस्ट लगता है वो तो इंडिया है, थ्रू आउट इंडिया में है, लेकिन ग्रेट पेस्ट इज रिकॉर्डेड, जो अच्छे पेस्ट है जो इसका रिकॉर्ड किया गया इंडिया में वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जहाँ पे गन्ने की खेती आपको ज्यादातर की जाती है वहाँ पे ये पेस्ट बनते हैं छात्रों। तो अब यहाँ पे जो पेस्ट बना लिए, इन यूपी द पेस्ट काजेज सेवर डैमेज द मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो जो यूपी में है, द यूपी इज पेस्ट ऑफ एरिया, पेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, मेरठ के अलावा भी मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। तो आपका मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आप कह सकते हैं छात्रों कि जो गन्ने का प्लांट है सबसे ज्यादा खेती करने की यूपी में आपके मेरठ जिले में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है, और जहां ज्यादातर गन्ने की खेती होगी वहां पे ये अपना जो है इसको बढ़ाता रहेगा छात्रों। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, हमने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में है, लेकिन इंडिया में कुछ प्रदेशों में है, जैसे यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है। अगर यूपी में हम रहते हैं, यूपी की बात करें तो यूपी में आपका मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन सब प्लेस में जो है इसका जो ग्रेट पेस्ट का रिकॉर्ड किया गया छात्रों। तो ये आपका जो ग्रेट पेस्ट है, तो ग्रेट पेस्ट में आपका ये रिकॉर्ड जो किया गया है बहुत ही अच्छा किया गया, क्योंकि मेरठ जो एरिया है वो गन्ने के मामले में सबसे ज्यादा है। तो अब हम अगला पॉइंट बताएंगे, फूड प्लांट्स, किस फूड प्लांट पे ये अटैक करते हैं छात्रों गन्ने के अलावा। फूड प्लांट्स कुछ इनका जो पेस्ट फूड प्लांट्स पे भी बनाते हैं, ये तो गन्ने के प्लांट पे बना दिए। अब जो फूड प्लांट्स है वो है थ्रोपाइरिला इज मेजर पेस्ट ऑफ शुगर केन, द ग्रेट पेस्ट ऑफ शुगर केन, थ्रोपाइरिला इज मेजर पेस्ट ऑफ द शुगर केन। जो पायरिला है शुगर केन, ये आपका जो पायरिला इंसेक्ट है छात्रों, वो मोस्टली तौर पे आपका शुगर केन प्लांट पर ही अपना पेस्ट बनाता है। इसके अलावा आपके जो है इट आल्सो अटैक मैज मक्के पे छात्रों, किसमें शुगर केन के अलावा मक्के पे, वीट गेहूं, बैरली बाजरा और इन सब पे जो खाने वाली चीज है, मक्का के दाने हम लोग खाते हैं, गेहूं के दाने को खाते हैं, बैरली के दाने को खाते हैं, तो दानों पर भी ये पेस्ट बनाता है। गंधी बक की तरह ये भी पेस्ट रिकॉर्ड करता है छात्रों। तो अब यहाँ पे बैरली एंड southern grasses sometimes the pest found in the भिंडी, कुछ समय के बाद जो है ये कुछ सब्जियों पे, जैसे आपका भिंडी है, भिंडी, करेला, इन सब पे भी अपना पेस्ट बनाता है करेला। एंड काउलीफ्लावर, तो छात्रों
अब देखिए, आप देखते जाइए क्यों कि ये जो शुगर केन लीफ फ्लावर है, अभी तक गन्ने की बात आई, गन्ने के अलावा कुछ फूड प्लांट्स जैसे गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, इन सब पे फैलाने के बाद फिर वो भिंडी पे, करेला पे, कॉलीफ्लावर पे अपने पेस्ट को देता रहता है, बराबर बनाता रहता है छात्रों। तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं छात्रों कि केवल जो पेस्ट आप शुगर केन है केवल शुगर केन पर ही नहीं, वो तो मुख्य पौधा हो गया कि शुगर केन पे वो अपना पेस्ट तैयार करता है। लेकिन आप इतना भी समझते रहिए कि शुगर केन के अलावा यह जो है आपके सब्जियों में, जैसे भिंडी पे है, आपके भिंडी पे है, करेला पे है, या कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती है उसके ऊपर ये अपना पेस्ट बनाते हैं, जो फूल पुष्प लगता है उस पर ये जो है पेस्ट बना के तैयार करते हैं, जिससे कि मनुष्य भी इन्फेक्टेड हो सकता है उसको खाने से। ये तो जाएंगे ही, उनके साथ साथ जो खाएगा वो भी लगभग जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ मनुष्य की बात नहीं है, केवल प्लांट की बात आती है, तो ये सब प्लांट जो है पेस्ट इसके ऊपर बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि बट द वेजिटेबल आर नॉट अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट ऑफ फाइबर, मतलब कि ये अल्टरनेट जो होस्ट नहीं बना सकता है। आपको एक सामान्य तरीके से दिखा दिए, ये मेनली आपका जो है पेस्ट बनाएगा, मतलब फूड प्लांट्स जो खाने वाली चीज़ें हैं छात्रों उस पर, और जो है गन्ने के प्लांट पे जिसका जो है एक तरीके से शुगर हम लेते हैं तो शुगर के प्लांट को भी डिस्टर्ब कर देता है। अगर ये इंसेक्ट जब रहता है तो रेड राट रोग जो है उत्पन्न करता है गन्ने में, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गन्ने का पोल होता है जब उसका छिलका हटाते हैं तो बीच में वो रेड पार्ट निकलता है। इस तरीके से अगर हम देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पोल हो गए गन्ने का इस तरीके से, और इसमें क्या है बीचों बीच एक आपका रेड पार्ट ऐसे हो जाता है, और इस रेड पार्ट का जैसे आप कह सकते हैं ये रेड हो जाएगा, और यही रेड पार्ट जो होता है गन्ने में जो स्वीट की मात्रा होती है उसको कम कर देता है, और उसके स्वाद को जो है वो क्षारीय बनाने लगता है, और तब उसका टेस्ट हमको नहीं मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें ये गन्ना जो है मीठा नहीं है और देखने में भी पुअर लगता है। तो छात्रों ये आपका जो है हमने आपको बताया कि फूड प्लांट्स। अब अगला पॉइंट है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस, तो जनरल अपीयरेंस जो है ये जनरल अपीयरेंस में हम आपको मेल और फीमेल इंसेक्ट की बात करेंगे। हमेशा फीमेल ही वर्क ज़्यादातर करता है क्योंकि एक्स का प्रोडक्शन वही करता है, फिर नेम्फ बनाएगा। तो मेल क्या है कि वह रिप्रोड्यूस करके हट जाता है। लेकिन अब यहाँ जो बात आती है कि कैसे एक्स ज़्यादातर बनेंगे, फिर उससे निम्फ कैसे आएगा, इस तरीके से जो बनता है। तो अब इसमें जो जनरल अपीयरेंस है, द एडल्ट इंसेक्ट इज पालिस्ट्रा इनकम। द एडल्ट insect is pallistra income. Pallistra in color, pallistra in color, मतलब ये जो एडल्ट इंसेक्ट है वो पालिस्ट्रा जो कलर बनाएगा। एंड वेरी एक्टिव, द बॉडी लेंथ इज अबाउट 8 to 10 mm. Body length is about 10 mm, 8 to 10 mm to 10 mm is long. तो छात्रों ये जो आपका लंबाई हमने बताया, तो ये जो इंसेक्ट है मेनली आपका शुगर केन जो इंसेक्ट है, जो पायरिला इंसेक्ट है, वो उसका जो मेजर किया गया उसकी माप की है तो 8 मिलीमीटर टू 10 mm जो उसकी लंबाई होती है। कलर हमने आपको बता ही दिया। आगे है इट इज प्रोलॉन्गड एंटीरियरली इनटू स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर, हैज प्रोमिनेंट रेड आई।
इसमें जो आई होता है वो रेड आई होगा, तो रेड आई पाए जाते हैं। इनमें जो पायरिला है उनकी आंखें लाल होती हैं छात्रों, प्रोमिनेंट रेड आई एंड जो पेयर व्हाइटिश ब्राउन एंड प्रोसेस टुवर्ड डाउनवर्ड एक्टिव मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट। एक तरीके से ये सुबह और शाम के समय ही एक्टिव होकर के जो है वो दिखाए। मेनली जो जनरल अपीयरेंस की बात करें इसमें जो एडल्ट स्नेक है वो आपके पॉलिस्ट्रक्चर होते हैं और जो बॉडी लेंथ है वो 8 mm से 10 mm लॉन्ग होता है छात्रों। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन और फूड प्लांट और जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइफ साइकिल इनका क्या है। तो लाइफ साइकिल जो जीवन चक्र है पायरिला का उनके बारे में हम डिटेल से आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। तो छात्रों अब हम लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपुसला को बताने चल रहे हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपुसला इज द ईयर, लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपुसला इज द ईयर इट ब्रीड्स थ्रू आउट ईयर्स, थ्रू आउट ईयर, पूरे एक तरीके से पूरे वर्ष में भी पैडी क्रॉप की तरह जो गंदे बग इंसेक्ट है यह भी पूरे ईयर में जो है अपना पेस्ट बनाने का काम करता है। द फीमेल लेज एक्स इज क्लस्टर, द फीमेल लेग्स, द फीमेल लेज एक्स, द फीमेल लेज एक्स इन क्लस्टर। जो इनके अंडे होते हैं वो एक गुच्छे के रूप में होते हैं छात्रों। ये जो एक्स हमने आपको लाइफ साइकिल में दिखाया कि द फीमेल लेज एक्स इन द क्लस्टर, इनके जो अंडे होते हैं एक गुच्छा का रूप होता है, जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है छात्रों, उसी आकार में पायरिला परपुसला जो इंसेक्ट है उनके अंडे होते हैं और इन अंडों की जो संख्या होती है वो 300 से 500 एक्स जो पाए जाते हैं, एक्स 300 से 500 एक्स होते हैं और वो भी एक गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, या लीव्स के लोअर सरफेस पे जो है अरेंज होते हैं। अब इनमें कई कंडीशन है छात्रों, इनका जो लाइफ साइकिल है वो लोअर सरफेस पे किस टाइम लीव्स आर ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन जब आएगा मतलब गर्मी की ऋतु में या गन्ने के प्लांट के निचले सतह पे जो पत्तियां हैं उसके निचले सतह पे लोअर सरफेस पे, जैसे मान लीजिए अगर ये पत्ती है इस पत्ती के आपके निचले सतह पे जो है ये अंडे एक क्लस्टर के रूप में पाए जाएंगे। तो इनका जो संख्या है वो 300 से 500 एक्स, ये आपके समर सीजन में, अगर समर सीजन है समर सीजन के समय पे ये आपका जो है समर टाइम में कर सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में यह पत्तियों के निचले सतह पर जो है 300 से 500 एक्स का एक गुच्छा बना करके जो है इसमें पैरासाइट उसमें परजीवी हो जाते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। एंड इनसाइड द लीफ सीड ड्यूरिंग द विंटर अप टू सीजन, और विंटर सीजन जब आएंगे तो वह आपके विंटर सीजन में, तो विंटर में आपके अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में, और यह लीव्स के अपर सरफेस पे होंगे, या लीव्स के अपर सरफेस पे, यह जो है लीफ अपर सरफेस पे ये जो है लगते हैं छात्रों। तो जो मतलब कहने का मतलब है कि जो ये पायरिला अंडे को जब देते हैं और इनका जो चक्र है पूरे वर्ष में चलता है। फर्क ये है कि गन्ने का प्लांट एक वर्षीय है, एक वर्ष में एक बार होता है छात्रों। तो वह जो इनका टाइमिंग है कि समर और विंटर सीजन में अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो अब देखिए समर सीजन है तो पत्तियों के निचले सतह पे वो अंडे का गुच्छा लगाएंगे, और अगर वह विंटर सीजन है तो अब अगर समर सीजन है तो उनका भी टाइम है अप्रैल मंथ में, अप्रैल। अगर ये अब विंटर सीजन है उस समय अपना
साइकिल जो है अक्टूबर और नवंबर में लीफ के अपर सरफेस पे अंडों को छोड़ते हैं। लेइंग ऑफ एग्स, अंडे को अपर सरफेस पे छोड़ेंगे ठंडियों के समय, क्योंकि ठंडियों में उतना जो है मौसम हीट नहीं रहता, इसलिए इनका ऊपर ही रह करके अपने पेस्ट को तैयार करने का प्रयास करते हैं। और रही बात अब यहाँ पे कि अगर वो गर्मियों का सीजन है तो वो निचले सतह पे चिपक करके वो अपना पेस्ट तैयार करने में सहायक होते हैं। द एग्स आर ओवल एंड पाल वाइट ग्रीनिश इन कलर। जो अंडे का, अभी अंडे की बात मैंने कहा, अब जो एग्स का कलर है, एग्स कलर पाल वाइट आर ग्रीन, इस कलर का ये दिखाई पड़ेगा कि अगर गन्ने की पत्तियां अगर देखते हैं तो चाहे अप्रैल महीने में चाहे अक्टूबर नवंबर में जब देखेंगे अंडे का जो कलर है वो पाल वाइट होगा। अंडे का जो शेप है एक्स शेप आपका ओवल होगा, और ओवल के अलावा फिर शाइनिंग होगा, उसमें ओवल मेनली आपका ओवल होगा। अंडे का जो आकार है वो आपका ओवल, और इनका जो कलर है वो ग्रीन और पाल वाइट कलर होता है छात्रों। तो आपको इतना जरूर समझ में आया। सबसे पहली बात यह है कि यह गन्ने के पत्तियों पे सबसे पहले अटैक करते हैं, गन्ने की पत्तियों पे अंडे को छोड़ते हैं पायरा पर कुचला। तो अब यहाँ पे सीजन है कि गर्मी और ठंडियों के समय में, गर्मियों के समय पत्ती के ऊपरी सतह पर एक क्लस्टर के रूप में अंडे को छोड़ते हैं, जो अंडों की संख्या 300 से 500 होती है। और ठंडियों के समय में भी वो पत्ती के ऊपरी सिरे पे 300 से 500 अंडे को छोड़ते हैं, कम से कम 300 और अधिक से अधिक 500। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अंडे का आकार कैसा है और अंडे का कलर कैसा है। तो हमने आपको कलर और रंग तो बता दिया, अब बताएंगे कि दे आर कवर्ड बाय द वाइटिश फिलामेंटस मटेरियल सेक्रेटेड बाय द एनल टफ्ट ऑफ द फीमेल। The cluster of eggs arranged in 3 to 5 longitudinal row। जो एक गुच्छा में अगर अंडे देते हैं तो वह उनका रो है, कितने रो में होगा? 5 रो में, 3 to 5 longitudinal रो। जो अंडे का जहाँ पे अरेंज होंगे वहाँ पे 3 to 5 रो, और एक रो में कम से कम आपके 30 से 50 अंडे जो है ईच रो कंटेनिंग एक्स नंबर 25 to 30। एक रो में 30 से 50 अंडे जो है एक रो में, जैसे आपका यहाँ पे इस तरीके से रो बन जाएंगे, और एक रो में कम से कम 30 से 50 अंडे जो है व्यवस्थित होते हैं। वो चाहे पत्तियों के ऊपरी सिरे या निचले सिरे, जैसा कंडीशन होगा छात्रों उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो है आपको 5 रो में लगेंगे, और एक रो में कम से कम 30 से 50 अंडे। अगर 5 रो है तो आप 5 से 30, 5 मतलब एक तरीके से आपका जो है 300 अंडे हो जाएंगे, 250 300 से 500 अंडे हो जाएंगे। The eggs are hatching into the nymph after 7 to 25 days। जो निम्फ बनता है, अब हम कहते हैं कि निम्फ मेड कब बनता है? 7 to 22 डेज। आप फर्टिलाइजेशन के 7 से 22 दिन में जो है निम्फ का निर्माण होता है। डेज ऑफ लेइंग इन समर बट इन विंटर हैचिंग पीरियड इंक्रीजेस। और उस समय जो है 7 से 22 दिन में जब हैचिंग प्रोसेस हैचिंग प्रोसेस के दौरान जो है ये निम्फ का निर्माण हो जाता है। आप याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन के बाद 7 से 22 दिन का हैचिंग पीरियड के बाद ये निम्फ का निर्माण करते हैं। हैचिंग जब वो सेते हैं अंडे को तब ये निम्फ बनता है। Laying in summer season, the actual period
period recorded for the X-laying of the first, second, third and fourth generation are अप्रैल, जून, अगस्त एंड नवंबर। इनका जो जनरेशन है अप्रैल, जून, अगस्त, ये सब में आपका इनका जो है जनरेशन होता है। अब हम डैमेज बताएंगे कि डैमेज क्या है छात्रों। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डैमेज कैसे वो इन्फेक्टेड होते हैं छात्रों। तो डैमेज के बाद अभी हमने आपको लाइफ साइकिल बताया, इनका एक्चुअल पीरियड बताया। अब हम इनका जो है डैमेज बताएंगे कि डैमेज किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे डैमेज की बात आती है, बोथ निम्फ एंड एडल्ट सर्कल सेल साइड, निम्फ एंड एडल्ट, निम्फ एंड एडल्ट बोथ suck the juice। क्या करते हैं? जूस मटेरियल को ही सकिंग करते हैं छात्रों। सक करते हैं देयर रोस्ट्रम्स द परसेंट डिक्रीजेस सुक्रोज कंटेंट हैज बीन रिकॉर्डेड टू 2 to 5 and the total reduction sugar has been noticed by 35%। एक तरीके से आपके 35% जो है शुगर की मात्रा को जो है शुगर परसेंटेज को जो है वो डिक्रीज करता है। मतलब पूरे 100% 35% जो है शुगर की मात्रा को वो डिक्रीज कर देते हैं। जब डैमेज कर देंगे तो उसके जूस को ही सकिंग करके जो है अपने जो इंसेक्ट को वहाँ पे जो है प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे जो गन्ने का मिठास है वो 35% लेस हो जाएगा छात्रों। तो ये तो हमारा डैमेज की बात होता है कि रोस्टम पार्ट वो जो है मैंने करता, जो यहाँ पे रोस्टम पार्ट है ये जो इससे सकिंग करते हैं। तो ये तरीके से पूरा सक कर लेते हैं। अब हम अगला पॉइंट बताएंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसकी रोकथाम क्या है छात्रों। तो रोकथाम को हम बताने, तो छात्रों अब हम आपको लाइफ साइकिल के बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करेंगे। तो प्रिवेंशन मीन्स आपका सुझाव होता है और कंट्रोल मीन्स रोकथाम होता है कि गन्ने के प्लांट पे जो ये डिजीज लगता है, रेड राट जो रोग हम कह सकते हैं कि रेड राट, ये जो रोग लगता है जो डिजीज है, तो कैसे इसको हम रोकेंगे। तो पहला पॉइंट ये है द एक्स मासेस शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग और स्प्रेइंग फिनाइल वाटर। तो पहला हम फिनाइल वाटर की सहायता से फिनाइल वाटर की सहायता से इसको हम लेस कर सकते हैं, या तो हम प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दें। तो उससे क्या है कि हमारे गन्ने के प्लांट की सुरक्षा हो सकती है। फिनाइल वाटर स्प्रे अगर स्प्रे करा दिया जाए तो क्या होगा, वो उसकी सुरक्षा हो सकती है। दूसरा द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी वेल बैलेंस इन द सॉइल। तो दूसरा है कि नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन मटेरियल है वो जो सॉइल के अंदर, मतलब ये सॉइल मेंटेन, अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो सॉइल है उसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा मेंटेन है तो फिर इस पेस्ट को रोका जा सकता है। इस इंसेक्ट को रोक लेंगे तो पेस्ट नहीं बनेगा। अगला पॉइंट है कि अब पेस्ट की बात आती है तो तीसरा पॉइंट ये है द स्प्रेइंग ऑफ 0 पॉइंट, द स्प्रेइंग of 0.25%, spraying of 0.25% and percent vegetable powder of agrocide, मतलब इस पाउडर से एग्रोसाइड at the rate of 30 to 60 gallon per acre, at the rate of 60 gallon per acre, 60 gallon पर एकड़, मतलब 1 एकड़ में 60 गैलन जो है एग्रोसाइड जो मिक्सअप करके, एग्रोसाइड जो पाउडर है
मिक्स करके उसको हम एक तरीके से स्प्रेइंग करें तो क्या होगा, 60 गैलन जो वाटर और 0.25% जो है आपका एप्रोसाइड पाउडर, उससे जो है इसकी सुरक्षा कर सकते हैं छात्रों। और इसकी बात यह है कि रैतून क्रॉप्स should be avoids the quantity of nitrogen will be nitrogen is the maintenance of the control of the sugarcane leaf hoppers of the pest। तो छात्रों आज का जो मेरा ये टॉपिक था शुगर केन में पायरेला परपुस्ला, उसको हमने आपको कंप्लीट किया। थैंक यू।